Hello students, I am Dr. Umesh Bansur from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In the series of great personalities, we are today discussing about Ramchandra Rao Kirloskar and Lakshman Rao Kirloskar, two legendaries born in India and especially honored in Maharashtra. Let us talk about their contribution to Indian industry and the time beyond they brought the country across. Lakshman Rao Kirloskar, born on 28 June 1869 and departed from this world on 26 September 1956. Along with elder brother, Ramchandra Rao Kirloskar is another important name. Ramchandra Rao is elder brother and Lakshman Rao younger to him. These two important characters played an important role in the history of India. हम भारत के उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारतीय इतिहास करवट बदलने वाला था और इतिहास एक नई तरीके से लिखे जाने वाला था। भारतीय समाज व्यवस्था को छूत अछूत की बीमारी ने कलंकित किया था। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी अपने तरीके से और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छुआछूत की इस बीमारी को, इस कलंक को अपने तरीके से पोंछने की कोशिश कर रहे थे, हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दरमियान रामचंद्र राव किर्लोस्कर और लक्ष्मण राव किर्लोस्कर, ये दो नाम भारतीय इतिहास में अजरामर हो जाते हैं, जिन्होंने छुआछूत के इस भेद को मिटाने में अग्रणी भूमिका निभाई और भारत को इंडस्ट्री के क्षेत्र में आगे दूसरे पद पर अग्रेसित किया। Kirloskar Brothers Limited is India's largest pump manufacturer. In 2011, the revenue of the company generated exceeded $600 million. $600 million का अलग मुकाम खड़ा करने का श्रेय किर्लोस्कर ब्रदर्स को जाता है, जो भारत के और तकरीबन 80 देशों में जिनका व्यापार चलता है, ऐसे पंप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में किर्लोस्कर ब्रदर्स का नाम सबसे अग्रणी है। पर उद्योग लगाना अपने फायदे के लिए ये काम तो बहुत आसानी से लोग कर लेते हैं, पर किर्लोस्कर ब्रदर्स का नाम देश की सेवा के लिए जाना जाता है, लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए जाना जाता है। अपनी सारी धन संपत्ति लुटाकर भी रामचंद्र राव और लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ब्रदर्स ने लोगों की मदद करने की बहुत भरसक कोशिश की है। ऐसे ही दो महान विभूतियों के हम सफर को जानने की कोशिश करेंगे। It was humble beginning when it was founded in 1888. 2011 में तो $600 मिलियन के एक बेंचमार्क को किर्लोस्कर ब्रदर्स ने पार कर लिया, पर यह शुरुआत बहुत साधारण शुरुआत साबित हुई 1888 में, जब दो भाइयों ने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया। एक थे रामचंद्र राव और दूसरे थे लक्ष्मण राव किर्लोस्कर। The company was a trading company in Belgaum, India, which is the part of Karnataka today, run by Ramchandra Rao Kirloskar. रामचंद्र राव किर्लोस्कर बेलगांव में एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी चलाते थे। His brother Lakshman Rao was in Bombay at the time teaching for living at Victoria Jubilee Technical Institute. इसी VJTI में लक्ष्मण राव एज ए टेक्निकल प्रोफेसर काम करते थे। In promotion of university favored Britishers and Lakshman Rao quit. जब विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में प्रमोशन के फील्ड में ब्रिटिश प्रोफेसर्स को फेवर किया गया और भारतीय प्रोफेसर्स का अपमान किया गया,
तो लक्ष्मण राव ने इस घटना से आहत होकर VJTI से क्विट कर लिया, छोड़ दिया उस इंस्टीट्यूशन को। After humiliation, he traveled from Bombay to Belgaum, met his brother and made future plans, and Ramchandra Rao his expertise in technology. जब अपमानजनक इस सफर को उन्होंने विक्टोरिया जुबली इंस्टीट्यूट में देखा तो वहां से छोड़कर बेलगांव चले आए, भाई से मिले और रामचंद्र राव बखूबी टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट थे और अपनी प्रतिभा को समझते थे। रामचंद्र राव ने लक्ष्मण राव की प्रतिभा को उभारने का प्रयास किया। लक्ष्मण राव began handling the business aspect of the company and focused on manufacturing and shifted trading and manufacturing pumps. अब उन्होंने कंपनी के अलग अलग व्यवहारों को देखना शुरू किया और ट्रेडिंग से, व्यापार करने से पंप के मैन्युफैक्चरिंग पर अभी लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने फोकस करना, ध्यान देना शुरू कर दिया। They set up a shop and sold bicycle pumps. फिर उन्होंने एक दुकान लगाई और इस शॉप में उन्होंने बाइसिकल पंप्स बेचने का काम किया। Lakshman Rao was aware of the what farmers required in the society which was predominantly agrarian. किसानी से भरे हुए इस देश में, जो कृषि प्रधान देश है, इस देश की जरूरतें क्या है और किसान क्या चाहते हैं, इस बात को लक्ष्मण राव किर्लोस्कर बखूबी जानते थे। 14 years after it had been set up, the Kirloskar Brothers Limited came out with a hand-powered chaff cutter. और भारतीय किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किर्लोस्कर ब्रदर्स ने फिर 14 साल बाद एक हैंड पावर्ड चाफ कटर भारत में पहली बार इजाद किया और इसको किसानों के लिए उन्होंने चाफ कटर को बनाया। फर्स्ट प्रोडक्ट वाज इन ग्रेट डिमांड। इस प्रोडक्ट के लोकप्रिय होते ही इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई एंड द पॉपुलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट द ब्रदर्स डाइव्ड इनटू द बिजनेस विद कॉन्फिडेंस। और जैसे ही ये पहला प्रयोग सफल हुआ, किर्लोस्कर ब्रदर्स ने छलांग लगाई बिजनेस के फील्ड में बहुत आत्मविश्वास के साथ। ये किर्लोस्कर ग्रुप के 2020-21 तक बनने की कहानी। Their next product came out 3 years later. 1888 में सफर शुरू हुआ और चाफ कटर के बाद में 3 अलग अलग प्रोडक्ट 1995 में देखने को मिले। इट वॉज एन आयरन प्लो, एक लोहे का एक प्लो बनाया गया एंड वॉज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और अपने तरीके का पहला ये प्लो था। इनिशियली द आयरन प्लो डिड नॉट सेल वेल, पर ये लोहे का हल उतना ज्यादा चला नहीं। फार्मर्स वेर कंफर्टेबल विद द वुडन प्लोस। किसानों के पास लकड़े के बने हुए हल होते थे और उसी से वो कंफर्टेबल थे, समाधानी थे। एंड सॉ नो रीजन व्हाई दे शुड स्पेंड मनी ऑन समथिंग दैट they believed would not help them. और किसानों ने एक धारणा बना ली थी कि लकड़े का हल अगर अच्छे से चलता है तो बेमतलब इस लोहे के हल के ऊपर पैसा क्यों खर्चा किया जाए। इस प्रकार का एक लोहे का हल किर्लोस्कर ब्रदर्स लेकर आए। However, over time the farmers came to appreciate the iron plow. कुछ समय के अंतर के बाद किसानों ने इस लोहे के हल की तारीफ करना शुरू कर दिया था। It was sturdier, more robust and more reliable than the wooden plow. लकड़े की तुलना में लोहे का बना हुआ ये हल ज्यादा कारगर साबित हुआ अपनी मजबूती के लिए और अपने रोबस्ट काम करने के तरीके के लिए। Back then, the iron plow was cutting-edge technology, and for many farmers was a device that could potentially change their fortunes. बहुत सारे किसानों को ये लगने लगा कि ये हल उनके जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है, और लोगों ने, किसानों ने फिर इस लोहे के हल के ऊपर अपना विश्वास जताया। Unfortunately, just as the farmers were beginning to appreciate the iron plow, the demand for the product was beginning to rise. The Belgaum municipality
ordered the brothers to vacate the premises. जब लोहे का हल पॉपुलर हो ही रहा था, लोगों ने इसकी डिमांड भी ज़्यादा बढ़ा दी थी, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट में चल रहा था। ऐसे समय में एक अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश एक घटना हुई। बेलगांव म्यूनसिपैलिटी ने सारा परिसर खाली करने का आदेश जारी कर दिया एंड ड्यू टू कॉन्टैक्ट विद द ब्रदर्स वर इन्वाइटेड टू महाराष्ट्र टू स्टार्ट अफ्रेश। फिर बेलगांव से अपने उद्योग को उठाकर किर्लोस्कर ब्रदर्स अपने संबंधों के कारण फिर महाराष्ट्र में चले आए। It was Bala Saheb Pant Pratinidhi, the Raja of Ond, the princely state in Maharashtra, who extended the invitation to Kirloskar brothers. फिर जैसे ही बेलगांव म्यूनसिपैलिटी ने उन्हें परिसर खाली करने का आदेश दे दिया, किर्लोस्कर ब्रदर्स को हाथ दिया बाला साहब पंत प्रतिनिधि राजा ऑफ ऑन्ट ने। श्रीमती बाला साहब पंत प्रतिनिधि ने उन्हें मदद भी दी एंड एक्सटेंडेड इन्विटेशन और न्योता भी दिया महाराष्ट्र आने का। ही ऑफर्ड देम द लैंड एज वेल एज अ लोन टू कंटिन्यू देयर वेंचर। श्रीमती बाला साहब पंत प्रतिनिधि ने सिर्फ जमीन नहीं बल्कि अपने उद्योग को चलाने के लिए पैसा भी उन्हें दिया। द ब्रदर्स ग्रेटफुली एक्सेप्टेड एंड रीलोकेटेड। दोनों भाइयों ने ससम्मान सहर्ष इस मदद को स्वीकार किया और बेलगांव से महाराष्ट्र में अब किर्लोस्कर ब्रदर्स का पदार्पण हुआ। It became Kirloskarwadi, a factory that spread so far and so wide that it became the township. और यहीं पर न्यू डली किर्लोस्करवाड़ी की। किर्लोस्करवाड़ी is now the second oldest township in India. बसाए गए टाउनशिप में सबसे बड़ी शहर के रूप में किर्लोस्करवाड़ी का नाम है इंडिया में, जो 1910 में इसकी नींव रखी गई थी। एंड नाउ ओवर 100 years old, अभी 100 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है किर्लोस्करवाड़ी के निर्माण में। किर्लोस्करवाड़ी was modeled on industrial township that existed in America and in Europe. यूरोप में जिस प्रकार के इंडस्ट्रियल कॉलोनीज हुआ करते हैं, उसी धरती पर किर्लोस्कर ब्रदर्स ने किर्लोस्करवाड़ी का निर्माण किया। संत महापुरुष तीर्थ क्षेत्रों को पवित्र करते हैं अपने चरणों से, पर लक्ष्मण राव जैसे विजनरी बिजनेसमैन अलग अलग तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करते हैं। रामचंद्र राव और किर्लोस्कर ब्रदर्स ने, लक्ष्मण राव ने मिलकर किर्लोस्करवाड़ी का निर्माण किया। He made balance between work and community for success, and Kirloskarwadi was built near the train station. किर्लोस्करवाड़ी का निर्माण एक रेलवे स्टेशन से नजदीक किया गया ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो, उनके कर्मचारी आसानी से सफर कर सके। The township was well planned. Colleges, schools, libraries, hospitals, and other basic community facilities are all present in this township, which has its own pin code. It is a testament to Lakshman Rao's vision of manufacturing. लक्ष्मण राव के विजन की ये परीक्षा थी। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से किर्लोस्करवाड़ी का निर्माण किया और कॉलेजेस, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, अस्पताल, न जाने कितनी सारी सुविधाएं लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने किर्लोस्करवाड़ी में अपने अथक प्रयास से प्रदान की। World War First had begun and got a setback, and supply of the iron ore had come to grinding halt. प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और सबसे ज़्यादा झटका इस बिजनेस को मिला क्योंकि जो आयरन ओर की सप्लाई थी वो अचानक बंद हो गई एंड बेसिक प्रोडक्शन स्टॉप्ड बट इट लेटर रिज्यूम्ड। जो मुख्य प्रोडक्शन था वो रुक गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में शुरू हुआ एंड दिस टाइम इट वाज महाराजा ऑफ सोलापुर हु केम टू देयर एड। पर इस समय महाराजा ऑफ सोलापुर ने किर्लोस्कर ब्रदर्स की मदद की, सेलिंग हिज कैनन्स सो दैट द प्लांट कुड मेल्ट द वेपन्स। उन्होंने लोहे की जो तोहफे थी वो तोहफे इनको बेच दी ताकि इनको गलाकर वो हथियारों का निर्माण कर सके।
weapons into iron, which they could use to continue making their iron floors. हथियारों को पिघलाकर फिर हल बनाने के लिए किर्लोस्कर ब्रदर्स आगे चले जाए और किसी भी प्रकार से प्रोडक्शन ना रुके, इसलिए महाराजा ऑफ सोलापुर ने किर्लोस्कर ब्रदर्स की इस समय मदद की. आफ्टर वर्ल्ड वॉर दे गॉट सक्सेस. वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में किर्लोस्कर ब्रदर्स को कामयाबी तो मिली. In 1940, they were the first Indian company to ever manufacture a lathe, a mechanical tool for shaping metal or wood. अब 1940 में किर्लोस्कर ब्रदर्स पहली भारतीय कंपनी बनी जिन्होंने लैटे का निर्माण किया, जो एक मैकेनिकल टूल है जिसे मेटल और वुड को शेप किया जाता है. During World War II, the British approached to the brothers, insisting they manufacture weapons for them. द्वितीय विश्व युद्ध के दरमियान ब्रिटिश सरकार ने किर्लोस्कर ब्रदर्स से संपर्क स्थापित किया. ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि किर्लोस्कर ब्रदर्स वेपन्स का निर्माण करें, हथियारों को बनाए. But they thought once the war was over, the demand for weapons would plunge, but not for manufacturing tools. पर किर्लोस्कर ब्रदर्स इस बात को बखूबी जानते थे कि जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा, हथियारों की डिमांड नहीं रहेगी, पर किसानों के लिए बनाए गए औजार जो है वो हमेशा डिमांड में रहेंगे. एंड दिस वे आफ्टर द वॉर दे वुड नॉट इनकर मेजर लॉसेस. और युद्ध खत्म होने के बाद नुकसान होगा नहीं, इसलिए उन्होंने हथियारों के बजाय किसानों के औजारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया. एट द टाइम Shantanu Rao Lakshman Rao Kirloskar, the son of Lakshman Rao Kirloskar, was deeply involved in the company's affairs. और एक समय आ चुका था जब शांतनु राव किर्लोस्कर ने पिता की वसीयत को आगे बढ़ाया और किर्लोस्कर इंडस्ट्री को आगे एक नए मुकाम पर ले जाकर खड़ा कर दिया. He was born on 20th May 1903 and he studied in MIT, कैम्ब्रिज एंड मैसाचुसेट्स इन यूएसए में अपनी पढ़ाई उन्होंने कंप्लीट की. और शांतनु राव लक्ष्मण राव किर्लोस्कर ने किर्लोस्कर ग्रुप के समूह को अपने हुनर से भरे हाथों में ले लिया. He earned a Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering and returned to India to help with the family business. शांतनु राव किर्लोस्कर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री उन्होंने कंप्लीट की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और फिर वो भारत वापस आए अपने परिवार को मदद करने के लिए. He believed in making India globally competitive and thus many of his decisions were made based on the potential to launch Kirloskar Brothers Limited and India onto the global market. भारत को ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो में एक बड़ी सत्ता के रूप में स्थापित करने के लिए शांतनु राव किर्लोस्कर का नाम बहुत अदब से लिया जाता है. ये श्रेय उन्हीं को जाता है कि भारत को एक इंटरनेशनल मार्केट पर, ग्लोबल मार्केट पर लाकर उन्होंने एक प्रतिष्ठित रूप में स्थापित कर दिया. आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, शांतनु राव किर्लोस्कर took over the family business. His innovative thinking and dedication to making India a global competitor in the field of manufacturing led to the company rapid expansion and growth. और ये उन्हीं के दूर दृष्टिकोण का नतीजा था कि भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटर के रूप में दुनिया के चौराहे पर खड़ा हो गया. He established Kirloskar Electric Company and Kirloskar Oil Engines Limited. फिर उन्होंने शांतनु राव किर्लोस्कर ने किर्लोस्कर इलेक्ट्रिक कंपनी का निर्माण किया और किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स लिमिटेड को बनाया. एंड ही बिगैन लुकिंग टू द इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस. और फिर बाद में भारत का यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक नया सिलसिला शुरू हो गया. फॉलोइंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, he was responsible for the development and manufacturing of the imported diesel engines, and in 1958 the company began exporting. और जब भारत को आज़ादी मिली तो भारत की आज़ादी के बाद भारत में डीजल इंजन बनाने और उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का श्रेय किर्लोस्कर ब्रदर्स को ही जाता है. In 1965, Shantanu Rao Kirloskar was awarded the Padma Bhushan for his contribution to the fields of trade and industry. भारतीय उद्योग जगत को अपने विलोभनीय योगदान के लिए
शांतनुराव किर्लोस्कर को 1965 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। In 1969, the company set up the factory in Kuala Lumpur. The Kirloskar Wadi factory began manufacturing more products, including hand pumps. फिर किर्लोस्कर ग्रुप ने 1969 के बाद हैंड पंप्स वगैरह बनाने का काम शुरू किया। In 1973, the exporting business took off and Europe became a major market for Kirloskar Brothers. 1973 के बाद किर्लोस्कर ब्रदर्स के व्यापार में उछाल आया और यूरोप में एक्सपोर्ट करने वाले मार्केट में ये मेजर रोल किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड ने हासिल कर लिया। All these key decisions led to the Kirloskar Brothers empire enjoying one of the highest growth rates in the Indian history at staggering 32,000% growth of assets from 1950 to 1991. 1950 से 1991 के दरमियान तकरीबन 32,000% ग्रोथ का रिकॉर्ड किर्लोस्कर ग्रुप ने अपने एसेट के बारे में स्थापित किया। It was remarkable and almost unheard of accomplishment. कभी किसी ने इतनी ग्रोथ को सुना नहीं था, देखा नहीं था, पर किर्लोस्कर ब्रदर्स ने ये कर दिखाया। शांतनु राव ने इस कारवा को आगे बढ़ाया। In 1983, Sanjay Kirloskar, son of Chandrakant Kirloskar and grandson of Shantanu Rao Kirloskar, took over the business. फिर 1983 का दौर आया जब संजय किर्लोस्कर, जो चंद्रकांत किर्लोस्कर के बेटे थे और शांतनु राव किर्लोस्कर के पोते थे, उन्होंने बिजनेस को अपने हाथों में ले लिया एंड बिकमिंग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। फिर संजय किर्लोस्कर चेयरमैन बने, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड, और अपने सिद्ध हस्त हाथों से उन्होंने किर्लोस्कर ग्रुप की कमान को संभाला। He secured several deals including acquiring SPP Pumps and UK manufacturing firm and acquiring Aben Construction, one of the India's leading construction companies. He is also responsible for Kirloskar Brothers Limited dynamic shift in focus from the pump and valve manufacturing to becoming an engineering, procurement and construction contractor. मशीन्स बनाने वाले ग्रुप से अलग अपनी छवि का निर्माण करने का श्रेय संजय किर्लोस्कर जी को जाता है। उन्होंने किर्लोस्कर ब्रदर्स के इस प्राइवेट लिमिटेड को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में कॉन्ट्रैक्टर के रूप में विकसित किया। It was a major move that has led to the company becoming one of the world's largest pump manufacturers with a presence in over 80 countries. पंप के प्रोडक्शन की दृष्टि से किर्लोस्कर ब्रदर्स सबसे बड़े कंपनी के रूप में अपना नाम और रुतबा हासिल कर चुके थे। तकरीबन 80 देशों में इनके कंपनीज के पंप्स मैन्युफैक्चर्ड पंप बेचे जाते थे। The company also secured the world's largest irrigation project at the time, और यही दौर था जब कंपनी को दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हासिल हुआ, which was the Narmada project implemented by the Gujarat government. From very humble beginnings, the Kirloskar brothers took a cycle pump shop and made it into a business empire that stretched across the globe. एक साधारण साइकिल पंप बनाने वाले किर्लोस्कर ब्रदर्स ने अपने आप को ग्लोबल कंपनी के रूप में स्थापित किया और एक बिजनेस का एक एम्पायर साम्राज्य खड़ा कर दिया एंड अनहर्ड इंडिया एंड इटसेल्फ इनटू द ग्लोबल मार्केट। दुनिया के इतिहास में शायद इतने बड़े एम्पायर के बारे में किसी ने शायद सुना नहीं होगा। किर्लोस्कर ब्रदर्स की ये कहानी शांतनु राव किर्लोस्कर की मिली हुई वसीयत और ये सारी चीज़ें हमें प्रेरणा देती है एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए और देश अपने साथ साथ देश को बड़ा करने के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर एंड एग्जामिनेशन।